26 दिसंबर की रात 9:51 पर एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर के पूरा का पूरा देश स्तब्ध रह गया और हैरान रह गया। यह खबर थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। साल 1932 में जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, उनका परिवार पाकिस्तान में रहा करता था और उसके बाद जब देश का पार्टीशन हुआ तो उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। कुछ खास संसाधन उनके पास नहीं थे, उनके पास अच्छा पैसा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई के कारण वो देश के एक महान व्यक्तित्वों में से एक बने। और ना केवल इतना, बल्कि उन्होंने अपने पढ़ाई के चलते ही अपने परिवार को संभाला और उनकी ही पढ़ाई के बदौलत आज ये देश संभल पाया। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा और डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ ऐसी भी कहानियां सुनाऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप दराश धर्म देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल साल 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। उस वक्त भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उनका जन्म उस वक्त के पाकिस्तान में ही हुआ था और वहीं पर उनका पलना बढ़ना यह सब भी चलता रहा। जब वो 13 साल की उम्र में थे तो वो अपने स्कूल में एक बारी हॉकी खेल रहे थे। स्कूल के पास में ही जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने और इस देश के बंटवारे के कारण भी वो वहां पर खड़े हुए थे और इस देश को बांटने का सोच रहे थे, यानी कि भारत और पाकिस्तान को बांटने के बारे में सोच रहे थे। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 13 साल की उम्र में वहां पर हॉकी खेल रहे थे तो उन्होंने हॉकी की बॉल को गोल्फ कोस्ट की तरफ इतनी तेज मारा था कि वो बॉल गोल्फ कोस्ट को पार करके वो सीधा लगती है जिन्ना के माथे पर। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई साहब किस व्यक्ति ने ये बॉल मारी। और ये कहानी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ही अपने मुख से सुनाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा नहीं है कि वो अपनी इन छोटी मोटी कहानियों की वजह से जाने जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार बेहद ही खस्ता हालत में हिंदुस्तान में शिफ्ट हुआ और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वही पढ़ाई उनकी इतनी अच्छी बनी, इतनी बेहतर बनी कि उन्होंने इस देश को, अपने आप को इतने अच्छे तरीके से मांझा कि उन्होंने इस देश की गद्दी पर भी राज किया। कैसे राज किया, कहां से ये कहानी शुरू होती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उनके जो कुछ कृतज्ञ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ना केवल वो आरबीआई के गवर्नर रहे बल्कि वो वर्ल्ड बैंक के सीईओ, इकोनॉमिक के प्रोफेसर, फाइनेंस मिनिस्टर और साथ के साथ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रहे थे। और ना केवल इतना, जब वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पहुंचे थे तो उस समय इस देश की इकोनॉमिक हालत जो थी वो बहुत खस्ता हुआ करती थी। हम लोगों को 2 वक्त का अनाज भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, आप ये बात को समझिए। और उसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा कृतज्ञ रचा, उन्होंने एक बड़ा ही तगड़ा ड्राफ्ट सेट किया और वो ड्राफ्ट लेकर के वो उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास जा पहुंचे। और वो ड्राफ्ट लेकर के जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करके इस देश को संभालने की एक सीढ़ी तैयार की है और उस सीढ़ी का नाम उन्होंने रखा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। दरअसल 1991 से पहले यह देश कुछ ऐसे चलता था कि अगर आपको इस देश में गाड़ी भी बेचनी है, गाड़ी तो छोड़िए, अगर आपको टेलीविजन भी बेचना है तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। हर चीज पे लाइसेंस लगा करता था और यही कारण था कि हम लोग आयात बहुत कम किया करते थे और निर्यात भी बहुत कम किया करते थे। देश से बाहर सामान भी बहुत कम बिका करता था और देश के अंदर भी सामान बहुत कम आता था। तो यही कारण था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स यानी कि डॉलर बहुत कम थे, तो हम लोग विदेश में अच्छा खासा लेन देन कर नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसी को लेकर के अपनी सीढ़ियां तैयार की और उन्होंने इस देश को लिबरलाइजेशन दिया, प्राइवेटाइजेशन दिया और ग्लोबलाइजेशन दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर चीज पर कहा कि भाई साहब, अब अगर इस देश में किसी को भी कुछ बेचना है, जब तक कि वो बहुत एसेंशियल नहीं होता है तब तक आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक परमिशन होती है वो आप लेकर के इस देश में अपना धंधा चला सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन किया, धंधे के बारे में उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, अब इस देश में आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर के अपना लेन देन कर सकता है, सामान बेच खरीद सकता है। और इसी तरीके से साल 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म तैयार हुआ था। इसके पीछे की भी एक मैं कहानी आपको बता देता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म सदन में पढ़ने वाले थे, राज्यसभा सदन में पढ़ने वाले थे, तो उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव, जो उस वक्त के कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई साहब, अगर तुम ये रिफॉर्म ला रहे हो तो अगर ये अच्छा चल जाता है तो इसका क्रेडिट हम सब मिल बांट करके लेंगे, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो इसका क्रेडिट, इसका डीमेरिट का सारा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माथे पर फोड़ा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह सारा तैयार किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि फेल हो गया। तो आप समझिए कि इनके साथ तो शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने, और ना केवल कांग्रेस पार्टी ने बल्कि विपक्ष ने भी बड़े तरीके से ज्यादती करने की कोशिश की। उसके बाद अगर अब हम इनके दूसरे कृतज्ञों की ओर नजर डालें तो उसमें आता है आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई के बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लाया गया था। दरअसल उससे पहले यह हुआ करता था कि अगर आपको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी जानना है तो सरकार उसके बारे में नहीं बताती थी। अगर आपको जानने की आप अगर जानने की भी कोशिश करेंगे तो यह कह दिया जाता था कि यह डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद
डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा एक्ट लेकर के आए कि अगर आप इस देश के सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में, इस देश से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप केवल एक फाइल सबमिट कीजिए और उसके बाद आपके सामने वो पूरा डेटा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि इस देश में क्या चल रहा है। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल में कितने बेंचेस लगे हैं, कितने का खर्च आया, एक एक चीज की जानकारी आपको पता चल जाएगी आरटीआई एक्ट के द्वारा। इतना तगड़ा कानून ये लेकर के आए। ना केवल यहां तक, बल्कि इन्होंने साल 2008 में अपने ही पार्टी के विरुद्ध जाकर के इन्होंने न्यूक्लियर डील को साइन किया। अगर आपने एक किताब के बारे में सुना हो, उस किताब का टाइटल कुछ ऐसे है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और यह बात खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहा करते थे कि मैं एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, मैं कभी प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचता भी नहीं था। यह बात उनके मीडिया एडवाइजर के द्वारा भी कही गई थी, संजय बारू, उन्होंने ही इस किताब को लिखा था। और उसके बाद एक मूवी भी आई, इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इनकी हकीकत को हम समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको पक्ष ने भी हमेशा घेरे रखा, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको हमेशा दबाने की कोशिश की, उनके डिसीजंस को दबाने की कोशिश की, उनको उनके मुंह पर टेप लगाने की कोशिश की। और वहीं विपक्ष ने तो घेरा ही घेरा कि रट्टू तोते हैं, सोनिया गांधी के शब्द बोलते हैं ये, और भी न जाने क्या क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कही गई। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने दोनों कार्यकाल को बड़े ही बेहतर तरीके से संभाला। ये गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने दोनों कार्यकाल को बड़े ही बेहतर तरीके से पूरा किया। लेकिन फिर भी राजनीतिक बातें तो ऐसी शख्सियतों के बारे में नहीं की जानी चाहिए। इनके ऊपर बहुत सारे काले धब्बे भी लगाने के प्रयास किए गए, पर एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में, और कम से कम प्रधानमंत्री को छोड़ ही दिया जाए तो कम से कम एक बेहतर इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक बेहतर आरबीआई के गवर्नर के रूप में, और बेहतर बहुत अच्छे तरीके से पैसों की समझ रखने वालों के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया जाएगा। और यह देश उन्हें बहुत ही बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में देखेगा। और उनके बारे में और क्या ही कहा जाए, उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कृतज्ञ रचे गए। और अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके बहुत अच्छे प्रशंसक हुआ करते थे, ये बात भी हम नहीं भूल सकते। एक और किस्सा बड़ा है कि जब भी एक बार वो अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो जब तक वो अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने हाथ तब तक जोड़े रखे जब तक कि वो वहां से निकल नहीं गए थे। तो इतने ज्यादा प्यारे थे वो, और शर्मीले भी काफी हुआ करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक ऐसा किस्सा भी है कि वो जब बाहर विदेशी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो वो ऐसे बाथरूम्स में जाकर के नहीं नहाया करते थे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे इंतजार करते रहते थे कि अब इसकी बारी खत्म होगी तो अब मैं नहाने जाऊंगा। तो वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहाने इसलिए नहीं जाया करते थे कि जब वो अपनी पगड़ी खोलेंगे तो उनके केश बहुत लंबे हैं, तो इस चीज से वो थोड़ा शर्म खाते थे। खैर कोई बात नहीं, इस देश ने एक अपूर्णीय क्षति देखी, और बाकी हम सभी उनको अपने जीवन के अंत तक याद रखेंगे, और एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में, एक बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में याद रखेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।